Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज आप सबके बीच में ये अवसर प्रभु ने दिया। आमीन। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। हालेलुया। इस समय हम सब खड़े होकर थोड़ी देर आमीन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में। Yes, Amen. थोड़ी देर अन्य भाषा में हालेलुया हम प्रार्थना करें जो प्रभु हमारे कलीसिया के लिए इस साल जो भी रखें Thank you, Lord. वो हम प्राप्त करें। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rama shekeli andala maha. Riga talani andala ba shekeri andala ba shadala maha. Zeketi la mandoro bo sikata la mandere bo shiandala ba. Father, we give you glory. Prabhu आपकी महिमा करते हैं। Hallelujah. Raga tele mandala ba. Shalero no mo shiandala bradiga tala handeri andala ma. Zeketi rama shekeri andala bo riandala ma shekeri andala ma. Riga talamandoro bosianda la predi antalago siate zeketi la mandoro bosianda la pradiga talamandere bosianda la ba ligo rahanda la brosiante le brosia katalamandere bo riga talira na hande le brosianda la braha zekete zebeli andolorobo ribana handa la bradi antalama zekete zoparianda la mashegeri anda la ba. Yes Lord. Riga la mandelera na hoshi Sianda lebraha riga tuna mandere bo sianda laba rianda laba. Greater grace in this place. Hallelujah. आपका महान अनुग्रह यहाँ पे है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह इस साल के लिए जो कुछ प्रभु आपने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए प्रभु मैं रिलीज करके मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल आत्मा का हालेलुया यहाँ पे पिता परमेश्वर सामर्थ्य काम होने पाए। Holy Spirit, fill this place, fill each every one of us. Oh Rika Talibra Nahanda Lebro Shekedianda Laba. सारे सब व्यक्ति के आत्मा यहाँ पे खुले रहे आपके वचन को प्राप्त करने के लिए। हर एक हिंडरेंस को, हर एक रुकावट को विश्वास से हम हटा देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ रिखे लेब्रा हांदा लाब्रो शियांदा लाबा रेगे देलीना हांदा लाबा जेके तेरे बो शियांदा लाब्रिगा na handeleria zeketila mandoro bo shianda laba। In Jesus mighty name, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमेन आमेन हालेलुया। हम सब बैठ जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया आमेन। सब खुश है। हालेलुया आमेन। हम प्रभु के उपस्थिति में हम खुश रहना है। हालेलुया। There is joy in the presence of the Lord. आमेन। प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद है। हालेलुया। क्या कितने लोग विश्वास करते प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है? आमीन। तो हमें कैसे रहना है? आनंदित रहना। हालेलुया आमीन। वो हमारे पिता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हालेलुया। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने वचन में कहा है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा भी नहीं। हालेलुया आमीन। ही इज विद अस। तो परिस्थितियां हालेलुया हमारे आनंद को डिटरमाइन नहीं करता, या परिस्थितियां हम कैसे रहेंगे उसको डिसाइड नहीं करता। हालेलुया। प्रभु में हम सदा आनंदित हैं। हालेलुया। और इन दिनों के पहले आमीन मैं यहाँ से जाने से पहले हम लोग गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय से हम वचन को मनन कर रहे थे। और पौलुस गलाती 3 में कैसे स्टार्ट करते हैं? हे मूर्ख, ऐसे स्टार्ट करते। क्यों? क्योंकि विश्वास से अब ये वापस कहां चले गए? अविश्वास में। अविश्वास में जाना का अर्थ क्या है? कानून में चले गए, है ना, और व्यवस्था में वो चले गए। तो पौलुस कहता है तुम्हें किसने तुम पर टोना किया है? आमीन। तुम आत्मा में शुरुआत किए, अब शरीर से है ना परिपूर्णता के अंदर होने के लिए कोशिश कर रहे हो। आमीन। विश्वास और कानून साथ में नहीं चल सकता। आमीन। और यही मैं इन दिनों में आप लोग को सिखा रहा था, है ना, क्योंकि विश्वास प्रभु ने जो किया है उस पर निर्भर है, पर कर्म आप क्या करेंगे उस पर निर्भर है। आमीन। कानून आपको करने को बोलता है, विश्वास कहता है मसीह मेरे लिए कर चुका है। आमीन। हालेलुया। और जब हम विश्वास में चलते हैं हम आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। और ऑटोमेटिकली जब हम आत्मा में चलते हैं शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करेंगे। आमीन।
कितने लोग यहाँ गाड़ी चलाते? आमीन, गाड़ी चलाते, ठीक है। जब आपका नजर आमीन रोड के आजू या बाजू में कहीं लगता है तो गाड़ी क्या होता है, ऑटोमेटिक उस साइड जाने लगता है। कितने लोगों को यह अनुभव है? हम कुछ दुकान या कुछ साइड में देख रहे थे और हमें भी नहीं पता चला और हमारी गाड़ी उसी ओर चलने लगती है। फिर अरे है ना, करेक्ट करते हैं, कहीं से ऐसे चला रहे, देखिए गाड़ी हम चला रहे और कहीं कुछ देख रहे हो, हमें पता ही नहीं चलता, धीरे से गाड़ी उस साइड होने लगता है, फिर हम सही करते हैं। ये क्यों होता है? जहां हमारा फोकस है ऑटोमेटिकली उसकी ओर हम जाने लगते हैं। अब देखिए, कानून गलत नहीं है, पर कानून पाप के बारे में प्रकट करता है। जब हम कानून को फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली हम पाप की ओर जाने लगते हैं। जितना हम नहीं करना सोचते हैं उतना ही हम उसे करने लगते हैं। पर अनुग्रह हमें प्रभु के साथ अब जोड़ दिया है, हालेलुया। अब हमारा फोकस मसीह यीशु पर है, हालेलुया। और जब हम जाते हैं मसीह यीशु के ऊपर फोकस रखते हुए, हमारे काम ऑटोमेटिकली मसीह जैसे बदलने लगते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। इट इज अ लॉ ऑफ द स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। जिस पर आपका फोकस है उसके तरह आप बदलते जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, जब हम इस वचन के जो महिमा का आईना है, जब इसमें हम मसीह को देखते हैं उसके तरह हम बदलते जाते हैं, हालेलुया। जिसके तरह आपको बनना है उसे आप फोकस कीजिए, सिंपल है, हालेलुया। और आप सब जानते हैं मैं इधर आमीन कुछ 18 डेज में आपके बीच से बाहर गया था और पूरे स्टार्टिंग ट्रैवल से अंत तक मैंने एक चीज मेरे जीवन में अनुभव किया, उसकी महान अनुग्रह, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बहुत सारे रुकावट आए, बहुत सारे, आमीन। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, पर प्रभु का अनुग्रह उस जगह पे उसके नाम की महिमा को प्रकट किया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मुंबई इमिग्रेशन में रोका गया, क्वेश्चंस किए, क्यों जा रहे, क्या काम करने जा रहे, ये क्वेश्चंस, आमीन। जब जिम्बाब्वे में हरारे में उतर गए, वहां पे ऑफिसर ने एक्स्ट्रा पैसा मांगा साइन करने के लिए, तभी एंट्री मिलेगा। हम शांत खड़े रहे, हालेलुया। फिर वहां पे भी प्रभु ने रास्ता खोला विदाउट पेमेंट, हालेलुया, आमीन। वहां अंदर क्लियर करिए, कस्टम्स अंदर बुला लिया, बैग खोलिए, चेक करने है, पर वहां पे भी नहीं, बैग नहीं खोले, वो लोग छोड़ दिए, हालेलुया, आमीन। और सारे मीटिंग्स में प्रभु के अनुग्रह से 3rd रो, 2nd रो, 1st रो में बैठने को मिला, हालेलुया। आप सोच सकते 7,000 लोगों के बीच में आगे बैठने का मौका, हालेलुया, आमीन। और प्रभु ने ऐसे डिवाइन कनेक्शंस दिए, अनुग्रह से हमारे लिए सारे रास्ता खोले, आमीन, फेवर दिया हर जगह, हालेलुया। क्यों? जब प्रभु हमारे साथ, हमें किसी चीज के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और इस साल मैं बताना चाहता हूं आपके फाइनेंसेस में प्रभु बड़े काम करेंगे, आमेन, हालेलुया। जो अनुग्रह प्रभु ने रिलीज किया है रिलेटेड टू फाइनेंस, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं ये 2025, सब बोलते ये साल मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए जरूर अच्छा होगा, संसार के लिए नहीं, आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं संसार स्टार्टिंग जनवरी स्टार्ट होते क्या हो गया, वायरस स्टार्ट हो गया, आमीन। लॉकडाउन आ रहा है, लॉकडाउन आ रहा है, आमीन, इट इज कमिंग। आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि आप तैयार रहे। कैसे तैयार रहना? प्रभु बीमारी से बचाए नहीं, हालेलुया, हमें बीमारी नहीं छुएगा, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मसीह को हमने पहन लिया है, हालेलुया। अगर इस कॉन्शियस में हम रहेंगे बीमारी हमें नहीं छुएगा, पर हम इस सिचुएशन को भले के लिए बदल सकते हैं, आमीन। कोविड जब हुआ तो लोगों को क्या जरूरत पड़ा, सैनिटाइजर, ये इन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, हालेलुया, आमीन। आप बोलेंगे ये तो अरे संसार में बुरे काम हो रहे हैं, आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स फायदा ही उठाएंगे, आमीन, हालेलुया, ऑफ कोर्स। बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ ने जब अकाल आ रहा है पता चला तो क्या किया, फायदा उठाया, आमीन, हालेलुया। लोगों को पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया, जब पहले के अच्छे भरपूरी का साल रहे, आप इकट्ठा करना है, उसमें से एक भाग देना है, हालेलुया। जब अकाल का समय आया, लोग बेच बेच कर खरीदने लगे, आखिरी में अपने लैंड को भी बेचने लगे, एक्सचेंज फॉर फूड, हालेलुया, आमीन। अब ऐसे सिचुएशंस होने वाले, हालेलुया। इस संसार में हमारे लिए कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है,
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब अकाल पड़ता है तो आप समझिएगा प्रभु आपके लिए अलग रीति से प्रोवाइड करेगा। जब एलाइजा के जीवन में, जब एलाइजा के समय में हम देखते हैं अकाल आया, तो प्रभु ने एलाइजा के लिए कौवे को बोला था, हालेलुया, प्रोवाइड करने के लिए। एक विधवा को तैयार किया था प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम प्रभु के हैं, हमारे लिए प्रोविजंस है, हालेलुया। पर अब हमें संसार के लिए आशीष का काम बनना है, आमीन, हालेलुया। तो हम इन समयों को जानकर हम उसका सही लाभ उठाएं, हालेलुया, ताकि प्रभु के राज्य के लिए हम आगे काम कर सके। आमीन, थैंक यू जीसस। खोरा मासे खेरियांदाला बहा। हम गलातियों 3 अध्याय से, आमीन, इन वचनों को हम देख रहे थे और पौलुस ऐसे हमारे लिए लिख रहे थे। उसमें हमने देखा, आमीन, कि हम कैसे कानून के नीचे रखे गए थे एक समय के लिए, हालेलुया। गलातियों 3 वचन 22 हम लेंगे। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हालेलुया। The scriptures confined all men under sin, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम ने सबको पाप के नीचे कर दिया। क्यों? ताकि जब मसीह, हालेलुया, जो प्रॉमिस है, विश्वास का आधार मसीह है, वो जब आएगा, जो कोई विश्वास करेंगे उनका उद्धार होने के लिए, हालेलुया। इसीलिए कानून मसीह आने के पहले आया, ताकि सब लोग समझे कि हम पापी हैं, हालेलुया। कानून पाप का ज्ञान देता है और कानून एक और काम करता है, मसीह की ओर हमें ले जाता है, हालेलुया। मसीह को पॉइंट करता है, हालेलुया। क्योंकि कानून के नीचे कोई धर्मी नहीं बन सकता, कानून को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो हमें कौन चाहिए? उद्धार करने वाला यीशु मसीह चाहिए, जो केवल एक ही व्यक्ति है जो बिना पाप के जिया, पूरे का, है ना, प्रमाणों को, लॉ को फुलफिल किया, और जो कोई उसके नीचे फंसे थे उनका वो उद्धार कर सके, हालेलुया, आमीन। अब 23 हम पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। ओके, विश्वास के प्रकट होने तक हम किसके बंधन में थे? व्यवस्था के बंधन में हम रखे गए थे, हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है, बट बिफोर फेथ केम वी वर केप्ट अंडर गार्ड बाय द लॉ। तो व्यवस्था एक काम कर रहा था, है ना, हम व्यवस्था के नीचे रखे गए थे जब तक विश्वास प्रकट हो। मतलब इसके पहले वो विश्वास नहीं था, हालेलुया। पुराने नियम में जो विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं वो है आने वाले मसीह के बारे में। नए नियम में जो विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मसीह आ चुका है, हालेलुया। तो पुराने नियम में आने वाले मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए लोग चल रहे थे। नए नियम में जो मसीह आ चुका है, वो जो कर चुका है, उसको विश्वास करने लोग अब अनुग्रह में जीते, आमीन, हालेलुया। वो लोग कानून में जी रहे थे, पर वो विश्वास कर रहे थे कि मसीह आएगा, उद्धार करेगा। जब मसीह आया, उद्धार करके अभी हमें कहाँ रखा है? अनुग्रह में। हम अभी कानून के नीचे नहीं है, कानून के अधीन में नहीं है। उधर थे पुराने नियम के लोग जब तक मसीह आए और विश्वास को प्रकट करे। अभी विश्वास आ चुका है, इसीलिए पुराने नियम के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, पुराने नियम के लोग जो जैसे जी रहे थे, उसके साथ हम नहीं मैच करना, हमें मसीह के साथ, हालेलुया। क्योंकि हम कहाँ हैं? मसीह के अंदर हैं, हालेलुया। मसीह हमारा जीवन है, हालेलुया। मसीह हमारा धार्मिकता है, मसीह हमारा पवित्रता है, मसीह हमारे लिए सब कुछ बन गया है, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के लोग मसीह पर विश्वास कर रहे थे कि वो आएगा। अब हम कहाँ हैं? जो मसीह आ गया है उसके अंदर हैं, हालेलुया। हमारा पोजीशन नए नियम में मसीह के अंदर है, प्रभु के साथ है, प्रभु के परिवार में है, प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके प्रिय पुत्र हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हालेलुया। व्यवस्था एक शिक्षक था ताकि हम किसके पास पहुंचे? मसीह के पास, हालेलुया। टीचर
एक स्टूडेंट के साथ जब तक वो स्टूडेंट वो क्लास को पार नहीं करता तब तक रहेंगे। हालेलुया। जब वो क्लियर कर देता टीचर साथ नहीं आएंगे। तो ये शिक्षक कब तक था? जब तक हम मसीह के पास आ गए। अगर आप मसीह के पास नहीं आए तो आपको शिक्षक की जरूरत है। अगर आप मसीह के पास आ गए, आप जरूरत नहीं है। तो कानून का काम हमें जानना है। हालेलुया, आमीन। वो हमें मसीह के पास लाने तक के लिए ही काम कर रहा था। हालेलुया। आगे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। हालेलुया। अब जब विश्वास आ चुका, हम किसके नीचे नहीं है? व्यवस्था के नीचे नहीं है, शिक्षक के नीचे नहीं है। बोलिए, मैं शिक्षक के नीचे नहीं हूं। हालेलुया। मैं अनुग्रह में हूं। मैं विश्वास से चलता हूं। मैं विश्वास से देखता हूं। धर्मी जन कैसे जीता है? विश्वास से जीता है। हालेलुया। वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट। हालेलुया। हम जो देखते हैं उससे हम जीते नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। हालेलुया, आमीन। अब जो विश्वास करने वाले हैं उन लोगों को एक नया नाम मिला है। अगला वचन हम देखेंगे, हमें एक नया पोजीशन मिला, 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। जो मसीह यीशु पर जो विश्वास है उसके द्वारा आप क्या हो? परमेश्वर के संतान हो। अगर आप मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली मसीह पर, केवल मसीह पर, हालेलुया, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हो पाएंगे। इस संसार में अभी क्यों मसीहत परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो दोनों फॉलो कर रहे हैं। हमें कंप्लीटली मसीह को पूरी रीति से समझ नहीं पाए। हालेलुया। तो विश्वास करते हैं, फिर कर्म पर भरोसा करते हैं। विश्वास करते हैं, फिर कर्म पर भरोसा करते हैं। तो क्या हो रहा है? वो अगले स्तर पर जा नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र महिमा को प्रकट करेंगे और पृथ्वी जो बंदी गृह में है, जो बंधन में, वो भी परमेश्वर के बच्चों की महिमा में वो भी स्वतंत्रता पाएगा। हालेलुया। आज कलीसिया बंधन में क्यों है? क्योंकि वो खुद कानून के नीचे बंधन में है। हालेलुया। जब आप स्वतंत्र बनेंगे तभी आप स्वतंत्र करेंगे। पहले आपके बंधन टूटना है ताकि आप बंधन तोड़ने वाले बने। हालेलुया, आमीन। तो आप मसीह में कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, आमीन। क्यों परमेश्वर के पुत्र? जब हमने विश्वास किया तो हमारा क्या हुआ? हमारे जीवन में क्या ऐसा हो गया है? आमीन। क्या ऐसा नया हो गया है? पहले हम कानून में थे पर अभी विश्वास में आ गए। जब मसीह पर विश्वास किए तो हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का पुत्र का अर्थ क्या है? अगला वचन हम पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, किसको पहन लिया है? इसका अर्थ क्या है? आप जब चलते मसीह चल रहा है। हालेलुया। आप जब उठते हैं मसीह उठा है। आप जब बैठते हैं मसीह बैठा है। हालेलुया। लोगों को अरे प्रभु के पास जाना है। अगर आप जानते कि आपने प्रभु को पहन लिया है, आमीन, जब एक बीमार व्यक्ति वहां पे दर्द में है, आप ये नहीं बोलेंगे प्रभु कुछ कीजिए। आप जानते कि मैं मसीह को पहना हूं, तो आप अधिकार में यीशु के नाम से इस बीमारी को मैं ढांटता हूं। हालेलुया। वी आर नॉट पॉइंटिंग टू गॉड। हालेलुया। नए नियम में देखिए कानून मसीह के ओर बता रहा था। अब नए नियम में परमेश्वर के बच्चे कौन है? परमेश्वर को प्रकट करने वाले। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि ज्ञान और समझ की बातों से नहीं आया पर मैं आत्मा के सामर्थ्य से आया। हालेलुया, आमीन। आप सब प्रभु को प्रकट करना है। कैसे? चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। हालेलुया, आमीन। आप पापी नहीं है, आप पापी हो नहीं सकते अगर आप मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, आमीन। इट इज इम्पॉसिबल। ज्योति और अंधकार साथ नहीं रह सकता। मसीह ज्योति है, आपने ज्योति को पहन लिया है। हालेलुया, आमीन। आई हैव पुट ऑन क्राइस्ट। बोलिए मैं मसीह को पहन लिया हूं। मैं मसीह को पहन लिया हूं। मैंने मसीह को पहन लिया है। मैंने मसीह को जब मैं चलता हूं मसीह चलता है। जब मैं चलता हूं मसीह चलता है। जब मैं बोलता हूं मसीह बोलता है। जब मैं बोलता हूं मसीह बोलता है। जो कुछ मैं करता हूं वो मसीह कर रहा है। जो कुछ मैं करता हूं मसीह कर रहा है, क्योंकि मैं मसीह को पहन लिया। क्योंकि मैंने मसीह को पहन लिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब आप सुबह उठते हैं, आमीन, देखिए इस साल के लिए प्रभु ने क्या बताया? सीकिंग द
लॉर्ड ऑफ ग्रेस। आमीन। सीकिंग मतलब आप प्रभु को खोज नहीं रहे, वचन में लॉर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के परमेश्वर को। मतलब अभी तक हम इधर उधर घूम गए थे, पर अब ये अनुग्रह के परमेश्वर को हमें जानना है। हालेलुया, आमीन। और वो कहां पे प्रकट होगा? वचन में। हालेलुया, वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। प्रभु अनुग्रह का प्रभु है। हालेलुया, आमीन। आपके शत्रुओं के लिए बुरा हो सकता है, पर आपके लिए अनुग्रह का प्रभु है। आमीन। हालेलुया, क्योंकि वो आपका पिता है। हालेलुया। तो आपको जब सीकिंग बोलते हैं, हालेलुया, खोजना मतलब उसको आप ढूंढ नहीं रहे, उसे आप जानते हैं, पर और जानकारी उसके बारे में, क्योंकि अनुग्रह और शांति, आमीन, लेट ग्रेस एंड पीस मल्टीप्लाई टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड, उसके जानने से बढ़ते जाए। आमीन। ग्रेस एंड पीस मल्टीप्लाई, आमीन, ऐड नहीं लिखा है। मेरा परमेश्वर एडिशन का काम नहीं करता, ही इज अ मल्टीप्लायर। हालेलुया, मतलब वो जो है उसको और बढ़ाता है, उसके साथ जोड़ता नहीं है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस साल आपके ऊपर जो अनुग्रह है वो अधिक, हालेलुया, अधिक स्तर में बढ़ेगा। पर कैसे? जितना आप उसे जानेंगे। अनुग्रह के परमेश्वर को जानने का एक और अर्थ है, अनुग्रह आपके जीवन में मल्टीप्लाई होते जाएगा। आमेन। हालेलुया, इट विल इंक्रीज। आमेन। हालेलुया, अभिषेक इंक्रीज नहीं होता, अनुग्रह इंक्रीज होता है। हालेलुया, जितना अनुग्रह उतना अभिषेक उसको कवर कर लेता है। हालेलुया, आमीन। तो इस साल आपके जीवन में क्या होने वाला है? अनुग्रह बढ़ेगा, क्योंकि आप किसको ढूंढने वाले? अनुग्रह के परमेश्वर को। हालेलुया, ग्रेस एंड पीस मल्टीप्लाई टू यू। हालेलुया। तो इस साल एक मल्टीप्लिकेशन का साल, आपके जीवन में जो कुछ है वो मल्टीप्लाई होगा। आमेन। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ है वो मल्टीप्लाई होने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। आमेन। हालेलुया। वर्स 28 एंड 29 हम पढ़ेंगे। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। चर्च, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई विश्वास के परिवार में आ गए हैं वो मसीह में एक है। हालेलुया। अब ना नर है ना नारी है, नो स्लेव नॉट फ्री। हालेलुया। नो मेल नो फीमेल। हालेलुया। इसका अर्थ है ना यहूदी है ना यूनानी है, हमारे अंदर कभी भेदभाव नहीं होना। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को जब आप मिलते हैं आपको समझना है। देखिए, पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज सिखाया, जिस भी व्यक्ति को, वो भी विश्वास के अंदर जो भी है, जब आप उससे मिलते हैं आप मसीह को मिल रहे हैं। उनको जब आप आदर करते हैं आप मसीह को आदर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसको पहना है? मसीह को। हालेलुया। जब मैंने मसीह को पहन लिया है और जो कोई कलीसिया का व्यक्ति है वो मसीह को पहना है, तो मैं कैसे उनके बारे में बुरा बात कर सकता हूं? हालेलुया। दैट इज अ कॉन्शियसनेस। हालेलुया, आमीन। वो छोटा है बड़ा है, वो दास है, वो क्या काम करता है उससे मतलब नहीं, वो कितना पढ़ा है क्या करता है, नहीं। हर एक व्यक्ति मसीह को पहना है। हालेलुया। जब मैं एक व्यक्ति को आदर कर रहा हूं तो मैं मसीह को आदर कर रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूं तो मैं मसीह की बुराई कर रहा हूं। आमीन। जब ये कॉन्शियसनेस, ये सच्चाई आपके अंदर आ जाएगा, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया। पर एक डर आ जाता है, हमें परमेश्वर के ज्ञान का एक डर आ जाता है कि हाँ, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, छोटे से लेके बड़े तक, उसने मसीह को पहना है। हालेलुया। 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 वी आर कैरियर्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम मसीह को लेकर जाने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन। लोगों को लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु साथ आता है, नहीं, आपने मसीह को पहन लिया है। आमीन। कॉन्शियसनेस बदलना है, मन परिवर्तन होना है, क्योंकि लोग जब संडे आते तभी, है ना, परमेश्वर से माफी मांगना, रोना धोना, सब बाकी समय बाहर रहते, प्रभु के बारे में मन में नहीं है। पर जब आप समझेंगे अनुग्रह के अंदर मैंने मसीह को पहन लिया है, हालेलुया, मैं लायक नहीं था पर मसीह को मुझे पहनने का अवसर अनुग्रह में मिल गया है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए मेरे कर्मों से मैं कुछ नहीं किया, उसके कर्मों पर मैंने विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। अब मैं मसीह को पहना हूं। हालेलुया, आई एम पुट ऑन क्राइस्ट। हालेलुया। जिस तरीके से हम आदर देंगे, इसीलिए पौलुस कहता है किसी और चीज के लिए आप डेप्टर्स नहीं है या उधारी में नहीं है, केवल प्रेम दिखाने के लिए, क्योंकि सब ने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। प्रेम दिखाने के अलावा हम किसी चीज के लिए उद्धार में नहीं है। आमीन।
एक दूसरे को आदर करने में आप आगे जाइए करके पौलुस लिखता है। क्यों? क्योंकि जब एक को आदर करते आप मसीह को आदर कर रहे हैं। आमीन। हमारे बीच में कोई बड़े छोटे, है ना, ज़्यादा पढ़े हैं अनपढ़, ऐसा कुछ नहीं है। सब मसीह में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। और हम मसीह के अनुसार हम एक दूसरे को आमीन ट्रीट करते, आदर करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्स 29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। यदि तुम मसीह के हो तो किसके वंश? अब्राहम का वंश कौन है? यीशु मसीह। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का, वापस पौलुस कनेक्ट कर रहा है। अब्राहम का वंश मतलब वो मसीह था, मसीह के बारे में। तो आप किसके वंश हैं? मसीह यीशु के वंश हैं। हालेलुया, आमीन। एंड हेयर अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। आगे पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी तो है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया। अब पौलुस गलाती 4 अध्याय में आने के बाद ये कहता है, यू आर हेयर, आप परमेश्वर के वारिस है। आमीन। परमेश्वर के संतान है। मसीह के अंदर आपको ये भाग्य मिल गया है। आमीन। पर जब तक वो बच्चा है, वो आमीन जो नौकर है, घर में जो सेवक है, उससे फर्क नहीं है उसका। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के बच्चे थे, पर हम मसीह को जानने से पहले हम परमेश्वर के बच्चे थे, पर एक दास के समान थे। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। परमेश्वर पिता के नियुक्त किए समय तक हम किसके नीचे थे? हालेलुया। ये किसके बारे में बता रहा है? व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। पिता परमेश्वर से के द्वारा नियुक्त किए हुए समय के पहले तक हम किसी के नीचे रखे गए थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, हमें समझ नहीं था, इसीलिए हम व्यवस्था के नीचे रखे गए थे। अगला पद। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। आमीन। संसार के आदि शिक्षा के अंदर थे और दास बने हुए थे। वी वेर अंडर द बॉन्डेज। हालेलुया। कानून के नीचे आप बंदी गृह हैं। हालेलुया। व्यवस्था के नीचे आप बॉन्डेज हैं। बॉन्ड, यू आर बाउंड अंडर द लॉ। आमीन। फिर से आप पढ़ेंगे वर्स 3। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। हम दास बने हुए थे। हालेलुया। संसार की आदि शिक्षा के कारण हम क्या बने हुए थे? दास बने हुए थे। पर आज मैं बताना चाहता हूं वचन के सच्चाई से, आमीन, अब आपका दासत्व खत्म हो रहा है। आमीन। हालेलुया। इस संसार की कोई भी चीज आपको बंदी गृह नहीं बना सकता। हालेलुया। आपका दासत्व, योर बॉन्डेज, योर चेन्स आर बीन ब्रोकन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्यों? आगे पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा एक स्त्री के द्वारा, और वो कहां पैदा हुए थे? व्यवस्था के अधीन। वो भी व्यवस्था के अधीन में पैदा हुए। क्यों? क्योंकि हम सब व्यवस्था के नीचे। हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने पाप भी नहीं किया, वो धार्मिक था, पर वो व्यवस्था के नीचे पैदा होता है। एक सवाल मैं करना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह को व्यवस्था पूरे करने की जरूरत था? नहीं था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, वो धर्मी है, उसने कभी गलत नहीं किया। हालेलुया। वो हरदम पिता की इच्छा को सही रीति से करने वाले थे, पर वो व्यवस्था के नीचे पैदा हुए। क्यों? मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम सब व्यवस्था के नीचे थे। हालेलुया। आमीन। इसीलिए ये बात को आप समझिएगा, व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर पाए, पर यीशु मसीह खुद व्यवस्था के धार्मिकता, जो व्यवस्था धार्मिकता बता रहे परमेश्वर के बारे में, वो खुद यीशु मसीह व्यवस्था के धार्मिकता खुद ही वो थे। हालेलुया। जो व्यवस्था हमें बता रहा था परमेश्वर इतना धर्मी, हम इतने पापी है, वो धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। पर यीशु मसीह व्यवस्था के नीचे पैदा हुए। आमीन। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ने अपनी महिमा को छोड़कर एक दास का स्वरूप ले लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर था, पर उसने एक दास का रूप लिया। क्यों? क्योंकि हम दासवत्ता में थे।
हालेलुया। वो हमारे लिए हमारे जैसा बना ताकि हम उसके जैसे बने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को लॉ फुलफिल करने की जरूरत थी ही नहीं। हालेलुया। पर संसार कानून के नीचे था। हालेलुया। और हम परमेश्वर से अलग किए गए थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अब कैसे आ रहे? एक इंसान बन के आए। हालेलुया। तो क्रिसमस का अर्थ क्या है? एक परमेश्वर से एक बेटा उत्पन्न नहीं, स्वयं परमेश्वर वचन देदारी होकर, हालेलुया, इंसान बनकर आया। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर था जिसने बोला और संसार उत्पन्न हुआ, पर उसी संसार में वो खुद दास बनकर आया। हालेलुया। इसीलिए जब कुछ लोग अचानक यीशु ऐसे बोलते हैं, नहीं, डोंट वेस्ट हिज नेम। हालेलुया। उसके सामर्थ को आप नहीं जानते, पर उसने अपने आप को दासवक्ता बनाया ताकि जिन आंखों को उसने बनाए वो आंखें खुद उसे देखे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है जो हमें खुद में स्वयं रहता है। हालेलुया। जिसे कोई नहीं देख सकता। हालेलुया। पर उसने अपने आप को इतना नम्र बनाया ताकि जिन आंखों को उसने बनाया वो खुद आंखें उसे देखकर बोले ये प्रभु है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। He humbled himself. हालेलुया। आमेन। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसका मतलब देखिए, परमेश्वर जो आत्मा है वो शरीर बनकर हमारे बीच में चलता फिरा करके वचन में लिखा है। He walked among men. हालेलुया। जिस पृथ्वी को उसने शब्द से बनाया उस पृथ्वी में खुद आकर वो चलने लगा। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि वो परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया। ताकि वो लोग जाने कि परमेश्वर एक योजना के साथ आपको बनाया। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि अभी आप प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। आमीन। और प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? आमेन, हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है हमारे विरोध कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। व्यवस्था के, वर्स 5 हम फिर से पढ़ेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था के अधीनों को, हम व्यवस्था के अधीन में थे, जो व्यवस्था के अधीन में हैं उन्हें मोल देकर, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह व्यवस्था के नीचे पैदा क्यों है? ताकि हम जो व्यवस्था के नीचे हैं उसे हम वह मोल लेकर छुड़ाए। आमीन। जब ये रोमियो के पत्री में पढ़ रहा था, हालेलुया, तो एक अध्याय को मैं जब मैं पढ़ा तो मैं बहुत शॉक हो गया। हालेलुया। और मैंने जब उसके प्रकाशन पवित्र आत्मा ने दिया, मैं प्रभु को इतना धन्यवाद दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु अगर अनुग्रह को, आप सच्चाई को हमें समझाते नहीं तो हम कितने बड़े गलत काम कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जिस चीज से हमें उसने मोल लेकर बचाने के लिए वो खुद इंसान बनकर आया, हम कह रहे हैं हम इसे करेंगे। आमीन। परमेश्वर हमें व्यवस्था के नीचे से हटाने के लिए वो व्यवस्था के नीचे एक इंसान बनकर पैदा हुआ। अब कलीसिया कह रहा है नहीं, हमें व्यवस्था को फॉलो करना है। जिससे वह मोल लेकर हमें छुड़ाया, हम कह रहे हैं हमें वो ही चाहिए। आमीन। रोमियो 7, रोमन्स चैप्टर 7। मुझे नहीं पता कितने लोग को ये सुनकर अच्छा लगेगा, आमीन, पर दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट टॉट मी। हालेलुया। फ्रीड फ्रॉम द लॉ, कानून से स्वतंत्रता करके टॉपिक में लिखा है। आमीन। पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। पौलुस अब व्यवस्था के नीचे के लोगों को, व्यवस्था के ज्ञान के लोगों को कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, जब तक एक व्यक्ति जीवित है वह किसके अधीन में है? व्यवस्था के अधीन में। दूसरा वचन, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। अब देखिए, पौलुस हमें रोमियो के बारे में हमें पता है, कॉन्टेक्स्ट क्या, किसके बारे में? अनुग्रह के बारे में और व्यवस्था के बारे में पौलुस लिख रहा है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में अब पौलुस एक नए शब्द को ला रहा है, एक एग्जाम्पल को ला रहा है। ये एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है? जब तक एक स्त्री विवाहित या शादीशुदा है, वह अपने पति के नीचे कानून के अनुसार बंधी है। आमीन। अगर वह पति मर गया तो वो कानून से
स्वतंत्र है, अब वो शादी कर सकती है। अब यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को पौलुस किस लोगों से बात कर रहे हैं? जो व्यवस्था के नीचे है। तो पौलुस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्यवस्था है, शादी के बारे में नहीं है। आमीन। कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? कानून और व्यवस्था को समझाने के कॉन्टेक्स्ट में। हालेलुया। अब पौलुस एक एग्जाम्पल को ले रहा है, एक शादीशुदा, एक विवाहित स्त्री के बारे में बता रहे हैं। जब तक वो शादीशुदा और उसके पति जीवित है, वो शादी के व्यवस्था के अनुसार वो पति के साथ बंधी है। हालेलुया। जब तक पति जीवित है। अगला वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। ओके। अब पौलुस कह रहा है, अगर उसके पति जीवित है और वो किसी और के साथ शादी कर लेती है तो क्या बोली जाएगी? व्यभिचारी कही जाएगी। अगर पति मर गया तो वो छूट जाती है व्यवस्था से, अब वो व्यभिचारी नहीं कहलाएगी अगर किसी और के साथ शादी या विवाह कर ली तो। क्लियर है? आमीन। अगर शादीशुदा है और पति जिंदा है तो बंदी है, और अगर वो किसी और के साथ जाती है तो क्या है? व्यभिचारी है। अगर पति मर गया तो वो व्यवस्था से छूट गई है, अब वो शादी कर सकती है और व्यभिचारी नहीं कहलाएगी। अगला वचन। वैसे ही आमीन। जैसे अभी हमने देखा वैसे ही, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए हो, और कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। वैसे ही अब पौलुस कह रहा है, तुम मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए हो ताकि तुम दूसरे के हो जाओ जो मरों में से जी उठा है। अभी आप किसके हैं? मसीह के हैं, जो मरे में से जी उठा। अब मसीह के होने के बाद मसीह सदा के लिए जीवित है। आमीन। अब मसीह के होने के बाद हालेलुया, अगर व्यवस्था में आप जा रहे हैं तो आप व्यभिचारी हैं। अब हालेलुया। पॉल कह रहा है, मैं नहीं करा। हालेलुया। आमीन। गॉड। हालेलुया। पौलुस कहता है, अगर आप अनुग्रह में आकर वापस व्यवस्था को फॉलो करें, आप व्यभिचारी है। इट्स द डेंजर। हालेलुया। और वचन कहते हैं, जो भी व्यभिचार करते हो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। कॉन्टेक्स्ट यहाँ शादी के बारे में नहीं बता रहा है पौलुस, यहाँ मसीह हमारे पति है ऐसे भी नहीं बता रहा है, कानून के बारे में बता रहा है। डेंजर ऑफ फॉलोइंग। हालेलुया। आज कलीसिया लड़ रहा है। आमीन। मैं 5 साल पहले इसके बारे में प्रचार करने स्टार्ट किया तो बहुत लोग बोले फॉल्स टीचिंग है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, अनुग्रह केवल है। जब पौलुस इसको प्रचार किया इस सच्चाइयों को, तो आपको लगता है यहूदी लोग छोड़ेंगे? यीशु मसीह 39 टाइम्स कोड़े खाए, है ना? पौलुस 39 टाइम्स into 5 मसीह के आमीन दर्द को अपने शरीर में मैं लेते चलता हूं करके पौलुस कह रहा है। आमीन। आपको नहीं, देखिए जब आप अनुग्रह को समझेंगे और उसको खड़े रहेंगे, विरोध आएगा। हालेलुया। अगर सचमुच आप अनुग्रह को समझ रहे हैं, यू विल बी फॉट। हालेलुया। आमीन। 2-3 लोग ऑनलाइन में आप गलत शिक्षा बोल रहे हैं, गलत है करके, क्या मैं रोऊंगा? नहीं। हालेलुया। आमीन। पौलुस मार खाया। आमीन। इतना मार खाया, मसीह यीशु जो खाए थे वैसे 5 बार। हालेलुया। उसके शरीर की हालत को सोचिए। आमीन। पर वो कहता है, मसीह के दर्द को, इस शुभ संदेश के कार्य को मैं अपने शरीर में लेकर फिरता हूं। हालेलुया। आमीन। पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ है पर जीना मसीह है। हालेलुया। तो पौलुस चूज करे, वो चाहता है मर सकता हूं, इतना दर्द है, इतना पीड़ा है, इतना लोग सब ठुकरा दिए। आमीन। पर पौलुस कहता है, नहीं, अगर जीना है तो मसीह के लिए, तो कंटिन्यू कर रहा था, इसीलिए मृत्यु भी उसे रोक नहीं पा रहा था। हालेलुया। आमीन। क्यों प्रभु ने पौलुस को चुना? क्योंकि यही पौलुस कलीसिया को सता रहा था। प्रभु ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ सताओ को झेलोगे।
हालेलुया। और पौलुस कहा कि ये मेरे लिए भाग्य है जो व्यक्ति जो सबसे आखिर का है, हालेलुया, जो एक पौलुस या अपोस्टल कहने के लायक नहीं है, उसे प्रभु ने चुन लिया। अब मैं इस दर्द को आमीन खुशी के रूप में देखता हूं, क्योंकि मैंने उस कलीसिया को मैंने खुद अपने हाथों से दर्द दिया। हालेलुया। द डेंजर ऑफ फॉलोइंग बोथ। देखिए, एक लॉ फॉलो कीजिए वो ठीक है, एक अनुग्रह फॉलो कीजिए ठीक है, पर दोनों को व्यभिचारी कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो लॉ में है ठीक है, उनको अज्ञानता है, जब ज्ञान आएगा तो आ जाएंगे, पर दोनों फॉलो करना करके रुकेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक है। आमीन। आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर आप कानून को फॉलो करेंगे, कानून के अनुसार सब कुछ करेंगे, करना पड़ेगा, हालेलुया, नहीं तो श्रापित है। हालेलुया। नहीं तो आप अनुग्रह, मसीह पर केवल भरोसा। हालेलुया। हम एक वचन लेंगे। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15 वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 15। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आज तक जब मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, उनके आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है, पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। इसीलिए देखिए डेंजर क्या है, हमें पर्दा बंद कर देता है ताकि आप देख ना पाए। हालेलुया। इसीलिए जब कानून के नीचे हैं, एक दिन आएंगे हाँ अनुग्रह से उद्धार हुए, अगले दिन आप बोलेंगे मैं पापी हूं, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे, उससे आगे कुछ नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो पर्दा जब भी मूसा का पढ़ा जाता है, हृदय पर एक पर्दा बिछाया जाता है। आगे पढ़ेंगे अगला। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। पर जब भी उनका हृदय प्रभु के ओर, पर्दा हट जाता है। हालेलुया। अब देखिए दोनों जब फॉलो करेंगे क्या होगा, जब मूसा का पढ़ेंगे पर्दा आ जाता है, फिर प्रभु की ओर घूमेंगे पर्दा हट जाता है, फिर मूसा का पढ़ेंगे पर्दा आ जाता है। हालेलुया। तो दोनों फॉलो नहीं कर सकते। आमीन। आप अनुग्रह के हैं, आप अनुग्रह में जिए, विश्वास से बढ़ते जाइए। हालेलुया। आपका जीवन बदलना प्रभु के सामर्थ्य से होगा। अगर आप खुद बदल सकते तो प्रभु के आने की जरूरत नहीं है। आमीन। हम कहीं नहीं कह रहे कि आपका जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं आप प्रभु की ओर जाओ, प्रभु ने रास्ता खोल दिया, आपका जीवन वो बदलेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप बोल रहे मुझे पाप छोड़ना है, मुझे पाप छोड़ना है, आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप खुद पाप है। जब तक मसीह आपके हृदय में आकर वो आपको छुड़ाएगा नहीं, आप नहीं छुटकारा पाएंगे। इसीलिए आज कलीसियाओं में मैसेजेस डिफरेंट हो गए। आमीन। एक अच्छा जीवन के लिए 3 पॉइंट्स है ना, कैसे सामर्थ्य जीवन जीना है, इसके लिए 3 पॉइंट्स। अब सब कुछ है ना मैनेजमेंट टीचिंग्स हो गया है। अगर सुबह आप ऐसे उठिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए, इस समय में प्रार्थना कीजिए, इस समय में फिर आप उत्तर देखेंगे, ये बदलेगा वो बदलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ के मैं प्रार्थना करूंगा, 9 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, 6 बजे फिर से प्रार्थना करूंगा, 12 बजे उठ के हम कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। आमीन। और हमारे जवान लोग टायर्ड हो गए कि हमें छुटकारा तो चाहिए, पर कैसे मिलेगा, क्योंकि छुटकारा देने वाला पवित्र आत्मा है। जब तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा, तुम निश्चय स्वतंत्र होगे। जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। हम आदत को, कैरेक्टर मैनेजमेंट की ट्राई कर रहे, पर कैरेक्टर बदलना है, एक नया मनुष्य आना है। हालेलुया। पुराना मनुष्य पुराना जीवन ही जिएगा। इसीलिए मसीह में हम मर गए और नए सृष्टि होकर मसीह को पहन लिए। हालेलुया। अब हमारा चरित्र मसीह का चरित्र है। हालेलुया। जब हम इसे जानेंगे वैसे हम जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगला वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो हमें कैसे चलना है, आत्मा में चलना है। हालेलुया। और जब हम आत्मा में चलेंगे, हम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो अनुग्रह कभी पाप करने के लिए लाइसेंस हो ही नहीं सकता। आमीन। तो आप डरिएगा नहीं। हालेलुया। आमीन। ये करोगे तो मरोगे ऐसे बोलेंगे तभी ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आमीन। एक शेर घास नहीं खाता क्योंकि उसका स्वभाव मांस खाने का है,
प्रभु आपको मांस खाने वाले बना दिए, इसीलिए आप घास नहीं खाएंगे। इसका क्या, इसका उत्तर क्या है, इसका अर्थ क्या है? आप पहले पापी थे पर अभी पवित्र बनाए गए हैं, आप पवित्रता में चलेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं पाप नहीं करना आप सोचेंगे भी नहीं। हालेलुया। पाप की काम या पाप की सोच आपके मन में भी नहीं जाएगा जब आप आत्मा में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी प्रभु पुराने सृष्टि को हटाकर मसीह यीशु के अंदर नई सृष्टि बनाए। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप जब चलते फिरते आप मसीह को पहनते हुए चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब पाप आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। पर भले काम आप खुद करने लगेंगे, क्योंकि इसी कार्य के लिए पिता परमेश्वर ने जगत से पहले आपको मसीह यीशु में चुन लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, आप भले काम के लिए पहले ही जगत के उत्पत्ति से पहले आप चुने गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक पर्पस था, आप भले काम करें। हालेलुया। आपके जीवन से बुरा काम हट जाएगा जब आप जानेंगे मैं भले काम के लिए ही चुना गया हूं, बनाया गया हूं। हालेलुया। और अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु जानता था मसीह यीशु में ही ये भले काम कर सकते, इसीलिए जगत के पहले उसने मसीह यीशु में आपको चुन लिया। आमीन। उसने आपको संसार में नहीं चुना, मसीह यीशु में चुना। नई सृष्टि कहां पर है? मसीह यीशु में। हालेलुया। और नई सृष्टि का काम क्या है? भले काम। हालेलुया। जब आप जानेंगे और मानेंगे और विश्वास करेंगे, हाँ मैं नई सृष्टि बन गया हूं, अब मैं मसीह यीशु में हूं, मैं भले कामों के लिए चुना गया, तो आप अपने आप से बोलेंगे हालेलुया, तुम भले काम के लिए चुने गए हो। तुमसे बुराई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर भले काम करने का सामर्थ्य है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह यीशु है, तुम मसीह में हो। हालेलुया, आमीन। यू वॉक डिफरेंटली। आप चलना बदल जाएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका देखना बदल जाएगा, क्योंकि आप मसीह को पहने हुए हैं। आमीन। गलातियन 4, गलेशियंस चैप्टर 4। आमीन। वापस हम आएंगे, वचन 3 और 4 में पढ़ेंगे। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। हालेलुया। मोल लेकर छुड़ा दे। द वर्ड रिडीम। हालेलुया। ये रिडीम वर्ड का अर्थ, आमीन, मैं बताना चाहता हूं इब्रानी में, बाय पेमेंट ऑफ प्राइस। हालेलुया। एक प्राइस को, एक क्या बोलते हैं, मोल को देकर छुड़ाना। हालेलुया। टू रिकवर फ्रॉम द पावर ऑफ अनदर बाय रैमसन। एक मोल को देकर आपको किसी और के हाथ से छुड़ाना, किसी और के सामर्थ के नीचे से कीमत चुकाकर छुड़ाना। हालेलुया। तो प्रभु हमें पाप की गुलामी से एक कीमत चुकाकर अब छुड़ा लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हम दुकान में जाते हैं और हमें कुछ खरीदना है ना, तो एक बिस्किट पैकेट खरीदना है। क्या, अरे दुकानदार से बोल रहे, अरे ये बिस्किट पैकेट बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है, मेरे को ये चाहिए। तुरंत दे देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा इसका एक मोल है, कीमत है, चुकाओ, ले लो। आमीन। कीमत चुकाने के बाद क्या दुकानदार रख सकता है उसको? नहीं, क्योंकि आपने कीमत चुकाया, वो आपका है। हालेलुया। आप उसको तोड़े, फेंके, कुत्ते को दे, खुद खाए, बच्चों को दे, आपकी मर्जी है, पर वो दुकानदार का हक उस पर नहीं है। पर जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि वो उसका था, दुकानदार का था। वैसे ही पहले हम पाप की गुलामी में शैतान के बंधन में चले गए, कानून के नीचे हम और पापी बन गए, क्योंकि हम पाप में बिके गए थे। मसीह खुद पाप बना। मसीह आपके पाप को केवल नहीं उठाया, वो खुद पाप बना, ताकि सारे पापी किसके बने? मसीह के बने। हालेलुया। पाप हमें परमेश्वर से अलग किया, परमेश्वर स्वयं पाप बना ताकि आप परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जब समय पूरा हुआ, प्रभु अपने बेटे को इस संसार में एक दास के रूप में भेजा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, मसीह के मरने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए, क्यों नहीं उसके जीवन से हम भी बचेंगे?
आमेन, मतलब हालेलुया। परमेश्वर की योजना और उसका समझ देखिए, पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया। परमेश्वर खुद एक इंसान बनकर पाप की शरीर में आया और वो पापियों के साथ एक हो गया। इसीलिए मसीह यीशु के उठना बैठना आप देखेंगे वो पापियों के बीच में था। हालेलुया, आमीन। जो यहूदी नहीं करते वो किया मसीह ने। हालेलुया। और लोग बोल रहे थे अगर ये स्त्री कौन है ये जानते तो ये छूने भी नहीं देते। यीशु मसीह ने कहा एक डॉक्टर किसको चाहिए? जो बीमार है। मतलब पाप एक बीमारी है। हालेलुया। और यीशु मसीह वो डॉक्टर है जो उस बीमार को ठीक कर सकते हैं। पाप से छुटकारा केवल मसीह दे सकते हैं। आपके कर्म आपको छुड़ाएंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं धर्मी नहीं। आपका मन, आपका हृदय पापी है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे थे, हमें लास्ट टाइम भी जब मैं मैसेज दिया था मैं बता रहा था आंखों को हटा दीजिए, हाथों को काट दीजिए, पैरों को काट दीजिए। मसीह काटने को नहीं बोल रहे थे। हालेलुया। वो कह रहे थे कि सारा पाप कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। आपका हृदय बदलना है, वो केवल प्रभु कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब एक व्यक्ति चोरी करता है उसको कितना भी बंदी गृह में डाल दें, पनिशमेंट दे, जब वापस बाहर आएगा वही करता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय कैसा है? एक पापी हृदय है। हालेलुया। वो बिना चोरी करे नहीं रह सकता। तो जब उसका हृदय बदलेगा उसको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, आमीन। ओ थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे जो शब्द है रिडीम का, आमीन, उसका अर्थ है बाय पेमेंट ऑफ प्राइस टू रिकवर फ्रॉम द पावर ऑफ अनदर। एक और अर्थ इसका है of Christ freeing the elect from the dominion of Mosaic law at the price of his vicious death. हालेलुया। इसका अर्थ है मसीह आपको मूसा के कानून से उद्धार दिया अपने मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, आमीन। किससे उद्धार दिया? मूसा के कानून से, लॉ से। और कलीसिया कहता है मुझे लॉ चाहिए। रिडम्पशन क्यों किया प्रभु ने? पाप क्षमा केवल नहीं किया, रिडीम, आपको कानून से स्वतंत्र कर रहा। हालेलुया। बोलिए मैं कानून से स्वतंत्र हूं। मैं कानून से स्वतंत्र। हालेलुया। हम कानून से स्वतंत्र किए गए। आमीन, थैंक यू जीसस। इसीलिए वो एक दासत्व रूप लेकर कानून के नीचे पैदा हुआ ताकि हमें परमेश्वर कानून से उद्धार दे। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब जब छुटकारा पा गए कानून से, अब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। प्रभु ने अपनी आत्मा को बेचकर, इसीलिए पवित्र आत्मा विश्वास के सुनने से ही मिलता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। देखिए पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आएगा उसका जीवन बदल जाता है। आमीन। लोगों को लगता है अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा से, आत्मा में होकर बात करना। नहीं, जब पवित्र आत्मा आता है आपका चरित्र बदल जाता है। हालेलुया, आपका कैरेक्टर बदलता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। आमीन। आप जो पाप में बंदी गृह में थे वो बदल जाता है। आज पवित्र आत्मा का है ना, क्या बोलते हैं, बपतिस्मा क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है? क्योंकि वो अभी भी कर्मों पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आप जब बच्चे बन गए तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी। वापस पढ़ेंगे कब परमेश्वर ने आत्मा दी? जब आप परमेश्वर के बच्चे बन गए, जब आप विश्वास को सुने कि प्रभु आपको छुड़ाया, जब आपने शुभ संदेश को, मसीह के किए हुए कामों को सुनकर विश्वास किए, विश्वास के सुनने से आपको आत्मा मिलता है। हालेलुया। तो ये हम पढ़ेंगे वचन 6। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा। हालेलुया। तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, जब आप मसीह को, परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए जो किया है, जब आप उसको विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इस कलीसिया में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करने, पवित्र आत्मा उतरना है, लोग सब आत्मा से भरना है, हमें किस में आना है? पुत्र का, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास में। हालेलुया, आमीन। देखिए लोगों को क्यों पवित्र आत्मा वो प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर पाप की कॉन्शियस है। मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया, मुझे ये चीज नहीं मिलेगा। अरे पवित्र आत्मा मैं कैसे प्राप्त करूंगा? आमीन। तो हम ऑलरेडी मन में एक ब्लॉक कर दिए, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ।
क्या प्रभु मेरे जीवन में ये कर सकता है, क्या प्रभु मुझे ये दे सकता है। पर जब आप शुभ संदेश को जानेंगे और अनुग्रह को समझेंगे, आप बोलेंगे इसमें मैं कैसा हूँ उसका संबंध नहीं है, पर वो कौन है और उसने क्या किया उससे है। हालेलुया। उसके लहू ने मुझे धोकर शुद्ध किया है, उसने मुझे चुन लिया है, वो मुझसे प्रेम करता है, अब कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। उसका प्रेम मेरे कर्मों के ऊपर नहीं है, पर उसका प्रेम अगापे प्रेम है, वो हरदम मुझसे प्रेम करता है। जब आप इसको जानेंगे आप प्रभु की ओर आएंगे। हालेलुया। अब कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। आप मसीह के पास आएंगे, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूं, आप मुझसे प्रेम करते, आप नहीं चाहते मेरा जीवन ऐसे हो, इसीलिए आपने अपने बेटे को भेजा है। इस प्रेम को मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं। अब आप खुले मन के साथ आते हैं, कोई मन में कोई रुकावट नहीं है, तो पवित्र आत्मा आराम से आपको भरेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। यू कम विथ बोल्डनेस। इसीलिए पौलुस कहता है धैर्य के साथ प्रभु के सिंहासन के पास जाएं। क्यों? अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। आमीन। अब कोई रुकावट नहीं, आपका जीवन ऐसे ही रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। अगर आप अभी पाप में गिरे हुए, मैं बताना चाहता हूं प्रभु का प्रेम नहीं बदला है। हालेलुया। उसका प्रेम कभी आपके कर्मों के ऊपर नहीं है। जब हम पाप ही थे उसने प्रेम किया। हालेलुया। आमीन। हिज लव नेवर चेंजेस। हालेलुया। अब उस पर विश्वास के साथ उसके ओर आइए। सीकिंग द लॉर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। अब कोई भी चीज आपको रोकने ना पाए। हालेलुया। आप प्रभु की ओर नहीं जा रहे, प्रभु आपकी ओर आया है, इसको पहले रखिएगा। हालेलुया। आपने पहले उससे प्रेम नहीं किया, वो पहले आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। आपने उसे पहले नहीं चुना, उसने आपको पहले चुना है। हालेलुया। वो आपने उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं किया, पर उसने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी आत्मा दूंगा। हालेलुया। अनुग्रह में सब कुछ परमेश्वर स्टार्ट करता है। हालेलुया। और हम विश्वास से उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। इस 2025 आपका जीवन का हर एक बंधन टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो बंधन तोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया। और उसने निर्णय ले लिया कि आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। आमीन। बस हमें विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में आना है। प्रभु आप जो मेरे जीवन में करना चाहते आप कीजिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आप हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए, आप कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकता। आमीन। ओ थैंक यू जीसस। खाली ब्राना शेडेले ब्राना हंदेले बा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। वर्स 7, 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। बोलिए, अब मैं दास नहीं पुत्र हूँ। 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 हालेलुया। आमीन। एक दास परमिशन लेता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं छू सकता हूँ। पर एक बेटा क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, वो जानता है ये सब मेरा ही है। हालेलुया। और वो आगे बढ़ के विश्वास से लेकर अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। धार्मिकता आपके लिए, चंगाई आपके लिए, आशीष आपके लिए, आमीन, सब भले काम आपके लिए। हालेलुया। और प्रभु ने ये सब आपको दे दिया है। हालेलुया। अब बस आपको दास के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में आकर उसे लेना है। हालेलुया। आमीन। जो कुछ बाइबल में लिखा है वो आपके लिए ही है। हालेलुया। आमीन। जब बाइबल पढ़ेंगे किसी और की रीति में नहीं, पिता मेरे लिए क्या लिखे वो पढ़ रहे। हालेलुया। पिता मेरे लिए क्या दिए वो है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप धार्मिकता, आप बोलिए मैं धार्मिकता हूँ। हालेलुया। आमीन। जब आप पढ़ते हैं मसीह यीशु में आप पवित्र हैं, आप बोलिए मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वचन कहता है मसीह यीशु के अंदर सारी आत्मिक आशीषों के साथ स्वर्गीय स्थानों में मैं मसीह यीशु में आशीषित किया, बोलिए मैं आशीषित किया हूँ। हालेलुया। आमीन। बाइबल को एक बुक के रूप में नहीं, आपके साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपके बारे में ही वो लिखा है। हालेलुया। जब वचन कहता है तुम यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भगाओगे, बोलोगे मैं भगाऊंगा कि मेरे बारे में लिखा है। हालेलुया। जब वचन कहता है मैं, हालेलुया, हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और बीमार भागेगी, तो आप बोलिए मैं हाथ रखूं, मेरे बारे में लिखा है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। खोराबा शेखे रियांदा लाबा शेखे रियांदा लाबा। 8वां वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 8 और 9। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया। अब पौलुस कलीसियाओं को लिख रहा है, पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे और जो परमेश्वर नहीं थे उनके गुलामी में थे।
हालेलुया, उनके दासत्व में थे, हालेलुया। और अब जो परमेश्वर को तुमने जान लिया और परमेश्वर से अब तुम परमेश्वर को जान लिए या परमेश्वर अब तुम्हें जान लिया है, दो बात है। हमें यू नो गॉड, आप परमेश्वर को जानते हैं, पर उससे पहले परमेश्वर ने आपको मसीह में चुन लिया, मतलब परमेश्वर ने आपको जान लिया, हालेलुया। कहाँ पे? मसीह यीशु में, हालेलुया। अब वापस उस गुलामी पद में मत जाना, हालेलुया। तो पौलुस के अंदर एक डर था, क्योंकि आज जैसे कलीसिया हट रहा है वैसे ही उन समय में भी कलीसिया वापस कानून में जाने लग रहा था, क्योंकि कुछ गलत शिक्षकों ने आकर लॉ को प्रीच करने लगे, हालेलुया। और लोग वापस दासत्व में चले गए, हालेलुया। वो शारीरिक चीजों को फॉलो करने लगे। और पौलुस कहता है अब आत्मा हो, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किए हैं, हालेलुया, आमीन। तो पौलुस वहां पे डर रहा था कि आप वापस इन चीजों में नहीं जाना, हालेलुया। क्यों? 10वां वचन हम पढ़ेंगे, 10 और 11। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। पौलुस कह रहे तुम दिन, महीना, सालों को देखते हो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, अरे इस दिन में ही, इस समय में ही, है ना। आज भी देखिए ट्रेडिशंस अंदर आ चुके हैं। आज मसीह लोग कहलाते हैं पर कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। शादी के बारे में सोचते हैं, अरे इस शनिवार को नहीं रखना, इस दिन में नहीं रखना, इस समय में होना, इसके अंदर होना है, सूरज डूबने से पहले करना है। ये सब कहां से आया? एक तो व्यवस्था से आया है, और एक हम जब अन्य जाति थे जो परमेश्वर नहीं थे उन चीजों को फॉलो करने से आ गया है, हालेलुया। कलीसिया केवल विश्वास और अनुग्रह से बढ़ना है, आमीन। केवल हम कानून को, पुराने नियम को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जिस चीज को हम छोड़ के आए उसको भी हम लेके आ रहे कभी कभी, है ना। इस संसार के लोग जो यहूदियों के ट्रेडिशंस को नहीं जानते, पर वो समय देखते हैं, दिन देखते हैं, ये आज नहीं खाना, ये आज खा सकते। ये सब कहां से आया है? संसार चीज से, हालेलुया। इसीलिए पौलुस यहाँ पे हमने पहले ही देखा, तुम 8वें वचन में, जो पहले परमेश्वर नहीं थे उन चीजों के नीचे आप पहले थे, पर अब जब परमेश्वर को जान लिए और परमेश्वर से जाने गए हो तो अब वापस इन चीजों में नहीं जाना, हालेलुया, आमीन। इसी दिन में शादी करना है, इसी समय के अंदर, ये सब हमारे अंदर नहीं आता, हालेलुया, आमीन। अगर आप भी मसीह बन गए फिर अभी भी टाइम्स और सीजन्स देख रहे, आमीन, आप गलत कर रहे हैं, हालेलुया, आमीन। हर एक ट्रेडिशन को ले आ जाते हैं, दुनिया जो करते हैं वो भी। एक मसीह हो गया तो एक मसीह आत्मिक है, हालेलुया, आमीन। शादियों में हल्दी लगाने का एक रस्म है, कहां से आया? क्रिश्चियनिटी में है, बाइबल में है? नहीं है, फिर क्यों फॉलो करते हैं? जरूरत नहीं है, आमीन। पर हम लोगों को प्लीज करना चाहते हैं। अगर हमने इसको नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे, और हम उसको कर रहे हैं नहीं, आमीन। इस साल, आमीन, अब जीना है तो मसीह के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इफ वी लिव फॉर क्राइस्ट, हालेलुया। हम ट्रेडिशंस लोगों को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे करने से दूसरे गिर सकते हैं, हालेलुया। पौलुस कहता है तुम्हारे खाने के द्वारा तुम्हारे भाई के लिए तुम ठोकर बनोगे, हालेलुया। तुम विश्वास में नहीं चल रहे हो, प्रेम में नहीं हो, हालेलुया। आपका लाइफस्टाइल वचन के अनुसार होना है, हालेलुया। मसीह यीशु में आप नई सृष्टि, आप आत्मिक है, तो शारीरिक चीजों को करना गलत नहीं है, हालेलुया, पर वो आत्मिक चीजों नहीं है, हालेलुया, आमीन। मैं नई सृष्टि हूं, मसीह के अंदर हूं, हालेलुया। मसीह के अनुसार चलूंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा, हालेलुया, ताकि मैं प्रभु को प्रकट करूं। मेरा उठना, बैठना, चलना, बात करना सब मसीह को महिमा देना चाहिए, हालेलुया। अगर वो मसीह को महिमा नहीं दे रहा तो वो हमारे लिए नहीं है, हालेलुया, आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 12। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। अगला वचन, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। थैंक यू।
अब पौलुस कह रहे हैं जब पहले पहले मैं शुभ संदेश को आपके पास प्रचार करने आया, मैं शरीर के दुर्बलता के साथ आया। आमीन। यहाँ पौलुस बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहे। मैंने आपको पहले ही बताया था पौलुस का शरीर कैसा हो गया था। इतना मारपीट उसको दिया गया था कि वो पूरा वीक था। आमीन। अच्छे से खाना नहीं, कभी कभी जेल में रहना, कभी कभी पिटाई, है ना, मृत्यु की कदार तक उसे फेंक देते थे, है ना। तो मसीह के लिए उसने शरीर में बहुत सारे चीजें सहे। तो जब ये गलातियों के जगह पे आए तो वहां पे पहली बार जब प्रचार के लिए आए तो पौलुस को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो खुशखबरी लेके आ रहे, क्योंकि उसके शरीर कुछ और दशा बता रही थी। आमीन। वो दर्द में थी, वो पीड़ा में थी। पर पौलुस को लोगों ने कैसे ग्रहण किया? एक स्वर्गदूत के समान। हालेलुया। पौलुस कहता है जब मैं पहले पहले आया तो आप जिस तरीके से मुझे ग्रहण किए, जिस तरीके से एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आया तो आप कैसे उसको आदर देंगे, वैसे आपने मुझे किया। आमीन। आगे आप पढ़ेंगे तो आप अचंभित होंगे। पौलुस कहता है अगर मैं आपसे आपके एक आंख को निकाल के मांगू तो आप निकाल के दे देते। उस तरीके से आप मुझे आदर किए और मेरे सुन रहे थे। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमने सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बेरी बन गया हूँ? थैंक यू। पौलुस कहता है पहले आप जिस तरीके से मुझे आदर किए, इस वचन को ग्रहण किए, वो ऐसा था कि अगर मैं एक आंख को भी मांगू आप निकाल के दे देते। पर अभी सच्चाई के कारण मैं आपका बैरी बन गया। मतलब जब पौलुस सेवकाई करके चला गया, कुछ लोगों ने आकर पौलुस के बारे में गलत बताया। ये गलत शिक्षा है। केवल अनुग्रह नहीं है, मसीह पर विश्वास के अनुसार केवल नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये लोग अनुग्रह को छोड़कर व्यवस्था पर चले गए। तो अब पौलुस कहता है क्या सच्चाई के कारण मैं आपका बैरी बन गया? क्या आप मुझे अभी दुश्मन देख रहे हो? आमीन। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं। मैंने आपको जो सिखाया, जो टीचिंग्स दिया अनुग्रह के बारे में, विश्वास के बारे में, मसीह के बारे में, अब मुझे आप एक बैरी के रूप में देख रहे, क्योंकि कुछ लोग आकर वचन को बदल दिए। हालेलुया। और आपको शारीरिक चीजों में लेके गए। इसीलिए 3 अध्याय में कहता है क्या आप मूर्ख हो? हालेलुया। किसने आपके ऊपर टोना किया? मतलब देखिए, शैतान ने आदम और हव्वा को कैसे गिराया? शब्दों से। हालेलुया। सैमसन को डिलाइला ने कैसे गिराया? शब्दों से। हालेलुया। हमें लोग बोलते अरे उसकी स्त्री थी, वो अपने ब्यूटी नहीं, वचन से, शब्दों से। हालेलुया। शैतान अभी भी शब्दों से ही खेल रहा है। हालेलुया। अगर आपको वचन का सच्चाई नहीं पता रहेगा, शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। आमीन। अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं शैतान आपको वचन से ही खेलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को शैतान वचन से ही परीक्षा लाया। हालेलुया। आमीन। तो हमें समझना है शैतान एक चीज में उसका एडवांटेज है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से है और सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। आपसे ज्यादा वो बाइबल का ज्ञान रखता है। आमीन। अगर हम बाइबल को अपना आधार नहीं बनाएंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम भड़क जाएंगे, हम गलत रास्ता में चले जाएंगे। हमें लगेगा हाँ मैं सही जानता हूं, मैं सही कर रहा हूं, पर हम वचन को फॉलो करते करते शैतान के बंधन में फंस जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने बताया रोमियो 7वें अध्याय में देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द है वो। हालेलुया। अगर कानून को आप फॉलो कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि जिस चीज के लिए आप मर गए हो, जिससे छुटकारा पा गए, आप दूसरे के हो गए, मसीह के हो गए, अब वापस उसमें जाएंगे तो हम व्यभिचारी है करके पौलुस लिख रहे हैं। आमीन। बहुत डेंजरस है। हालेलुया। तो आज हमें वचन के इंपॉर्टेंस जाने, सच्चाई, प्रकाशन हमें चाहिए। हालेलुया। देखिए ये अनुग्रह का साल है। हालेलुया। और अनुग्रह के परमेश्वर को हम ढूंढ रहे हैं। इसका अर्थ है जो कुछ इस साल हम करेंगे उसका प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह रिलीज करने के लिए सेटअप करके रखें। आमीन। मतलब जब भी हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं, अनुग्रह का परमेश्वर हमें अनुग्रह को देगा। हालेलुया। जितना हम एकत्रित हो रहे और एक मन होकर वचन को ध्यान दे रहे, परमेश्वर में बढ़ रहे, हमारा जीवन में अनुग्रह और शांति बढ़ता जाएगा। आमीन। तो हम अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट नहीं कर सकते। हम एकत्रित होने के समय को एक साधारण रीति से नहीं ले सकते। हालेलुया। आमीन। इस साल प्रभु को डेडिकेट कीजिए।
हालेलुया। हर एक संडे कुछ भी हो मैं प्रभु के भवन में रहूंगा, हालेलुया। हर एक मीटिंग में आऊंगा, हालेलुया, क्योंकि अनुग्रह के परमेश्वर मेरे लिए चीजों को रखे हैं, हालेलुया, और मैं मिस नहीं कर सकता, हालेलुया। जब आप ऐसे डेडिकेट करेंगे, राज्य को पहले रखेंगे, आप देखिएगा बाकी सारे चीजें आपके जीवन में खुद आने लगेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, हालेलुया। मैं अच्छे से बता सकता हूं यहां आने के बाद, आमीन, इस अनुग्रह के टीचिंग में जाते जाते सबके जीवन में बढ़ोतरी जा रही है। आमेन, इट्स अ गारंटी। ये केवल आप लोगों के लिए, मैं खुद पर्सनल लाइफ में बता सकता हूँ, हालेलुया। वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स समथिंग बिग, हालेलुया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स, हालेलुया। हम आत्मिक चीजों के अंदर हम जा रहे हैं, हालेलुया। हमारे टीचिंग्स और गहराई में जा रहे हैं, हालेलुया। हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलते जा रही है, हालेलुया। हमारे जीवन के अनुभव बदलती जा रही है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खोरामा शेखेरियांदालामा 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 शेखेरिया। कैन आई टेक 5 more minutes? यस, आमेन, हालेलुया। 5 और मिनट, आमेन। अगला वचन हम पढ़ेंगे। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। ओके, पौलुस कहता है वह लोग तुम्हारा मित्र बनना चाहते हैं पर भले के लिए नहीं, तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, हालेलुया, आमीन। देयर आर टीचिंग्स, ऐसे कुछ सिद्धांत है जिसे आप सीखेंगे, आप कलीसिया को छोड़ के जाने लगेंगे, सच्चाई को छोड़कर आप अपने आप को अलग करने लगेंगे, और ये भले के लिए नहीं है करके पौलुस लिख रहा है, हालेलुया, आमीन। पौलुस क्लियर शब्दों में ये लिख रहा है, आपको मैंने शुभ संदेश बताया, आपको मसीह में लेके आया, पर कुछ लोग आए हैं और उनके सिद्धांत ऐसे हैं, मुझको और आपको अलग करना चाहते हैं, आमीन। दे वांट टू सेपरेट अस, हालेलुया। और ये भले के लिए नहीं है। वो आपको दोस्त बनना चाहते हैं पर ये दोस्ती भले के लिए नहीं है, आमीन। मतलब हर एक दोस्ती भलाई के लिए नहीं है, आमीन, हालेलुया। दूसरे शब्दों में मैं बता रहा हूं, पौलुस कहता है जो कोई आपका अनुग्रह से कानून के अंदर लेके जाना चाहते हैं वो आपके दोस्त नहीं है, आमीन, हालेलुया। द डेंजर, हालेलुया, क्योंकि मसीह हमारे लिए अनुग्रह है, आमीन। टाइटस तीतु उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, हालेलुया। परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए क्या है? उद्धार का कारण है। उद्धार हमें किसके द्वारा मिला? मसीह के द्वारा। तो यहां पे अनुग्रह कौन है? मसीह, हालेलुया। ग्रेस इज जीसस, हालेलुया, आमीन। ग्रेस इज अ पर्सन, अनुग्रह एक व्यक्ति है, वो मसीह है, हालेलुया, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला। तो हम जानते हैं अनुग्रह से अलग होना मतलब किससे अलग होना? मसीह से अलग होना, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, आमीन, कलीसिया से, अगर आप कानून में चले गए तो आप अनुग्रह में नहीं, आप अनुग्रह से गिर गए और मसीह आपके लिए कोई लाभ नहीं, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आमीन। इफ यू फॉल फ्रॉम ग्रेस, आप अनुग्रह से गिर गए तो मसीह आपके लिए कोई लाभ नहीं। मतलब जो कुछ मसीह किया वो आपके लिए नहीं होगा, आमीन, क्योंकि आप खुद मसीह से अलग हो गए, आमीन। तो लॉ विल सेपरेट यू फ्रॉम ग्रेस, हालेलुया। आज मैंने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताए। अनुग्रह और लॉ साथ में फॉलो नहीं कर सकते, व्यभिचार कहलाया जाएगा, रोमियो 7, आमीन। कानून पढ़ेंगे, मूसा का किताब पढ़ेंगे, आंख ढक जाता है, हृदय का आंख ढक जाता है, पर मसीह की ओर घूमेंगे तो हट जाता है, हालेलुया। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है? मसीह पर फोकस करना है, हालेलुया। जिस चीज से हम छुटकारा पाए हैं, जिस चीज से हम बाहर आए, वापस उसको ध्यान नहीं देना, हालेलुया, आमीन। मैं उस दिन जर्माया से शायद आपको एक वचन दिया था, वो लोग वापस कानून को ना याद करेंगे, ना वो है ना परमेश्वर के तंबू को याद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं उनके बीच में रहूंगा करके वचन में लिखा है, हालेलुया, आमीन। तो अब हम मसीह को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मसीह हमारे साथ है, मसीह हमारे अंदर है, हमने मसीह को पहन लिया है, हालेलुया। अब मसीह के ज्ञान में हमें बढ़ना है, हालेलुया। तो इस साल हमारा फोकस क्या है? मसीह।
और मसीह में केवल अनुग्रह के अंदर हम जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह खुद अनुग्रह है। हालेलुया, तो इन फोकस से हटिएगा नहीं। हालेलुया, अगर जो भी डाउट है आप आ सकते हैं। हालेलुया, अगर नहीं समझ में आ रहा है बुलाइए, वी विल सिट टुगेदर। हालेलुया, पर जब आप इस अनुग्रह के संदेश को समझेंगे और इसमें आप खड़े होंगे, तभी हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए नेक्स्ट स्तर पर काम कर सकते हैं। हालेलुया, अब एक कलीसिया है, कुछ लोग अनुग्रह, कुछ लोग लॉ में, कुछ लोग दोनों में है। हम साथ मिलकर नहीं बढ़ा सकते। अगर एक ही राज्य बीच में डिवाइडेड है तो हम अगले काम नहीं कर सकते। हालेलुया, तो पहले अनुग्रह के सच्चाई को हम जानेंगे। हालेलुया, फिर उसमें से लीडर्स को रेडी करेंगे। हालेलुया, फिर हम अनुग्रह के बारे में इस प्रचार को, शुभ संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएंगे और सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार के साथ। हालेलुया, ताकि हम केवल हमारी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं पर पूरे भोपाल के, पूरे भारत के आशीष का काम कर सकते हैं। हालेलुया, हम इधर अकेले नहीं हैं, हम साथ में। हालेलुया, हमारा उद्देश्य इस साल हम अनुग्रह में बढ़ना है, उसी समय अनुग्रह में लोगों को लाना है। हालेलुया, अगर हमें लोगों को लाना है, हमें अनुग्रह के बारे में समझना है, हमें कानून के बारे में समझना है, वचन के प्रकाशन हमें चाहिए, ताकि हम जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको हम जाने, ताकि कोई सवाल करे तो हम उसका उत्तर भी दे वचन के अनुसार। हालेलुया, हम दूसरों के बंधन तोड़ना चाहते हैं, पहले हमारे बंधन टूटने हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। अगर हम प्रभु को दूसरों को दिखाना चाहते हैं, हमें समझना है हम मसीह को पहन लिए। हालेलुया, अगर हम दूसरों की चंगाई चाहते हैं, हम पहले चंगाई को अनुभव करना है। अगर हम दूसरों की आशीष चाहते हैं, हम पहले आशीष का अनुभव करना है। हालेलुया, आमेन। तो इस साल हालेलुया फोकस ऑन ग्रेस। हालेलुया, द लॉर्ड ऑफ ग्रेस। हालेलुया, और मैं बताना चाहता हूँ निश्चय आमेन हम अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, आमेन। ओ थैंक यू जीसस। हम सब खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू लॉर्ड। खोरामा सीखे रियांदा लाबा शेखे लियांदा लारानामा जेखे रियांदा लाब रोशियांदा लाब उरियांदा लारानामा शेखे रियांदा लाबाहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो लाबा रियांदा लाब रहांदा ले रे रियांथा लाबा रहा। हालेलुया, इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद है आज के वचन के लिए। हालेलुया, और जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया, अनुग्रह का परमेश्वर। हालेलुया, हम अनुग्रह में। हालेलुया, हालेलुया, आज प्रभु, आप प्रभु से जो भी मांग रहे आप जैसे उसके रीति से नहीं, पर प्रभु वो कौन है उसको आप जानकर। हालेलुया, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके प्रति है। हालेलुया, वो आपके परिवार के साथ है। हालेलुया, वह आपके विरोध नहीं है पर वो आपके साथ है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। इस समय अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, जो आज आपने सीखा उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, आपके मन में वो वचन को लाइए जो आपने सीखा, जो प्रभु ने आपसे बातचीत की है, उसके लिए आप धन्यवाद दे और उसको डिक्लेयर करें, आज मैं अनुग्रह के नीचे। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने कानून से मुझे छुड़ाने के लिए आप खुद एक इंसान बनकर कानून के नीचे पैदा होकर मेरे प्रति आपने कानून को पूरा किया ताकि मुझे मोल लेकर आप छुड़ा सके। ओ धन्यवाद प्रभु। शखाला ब्रानियांथालामा जेखेरियांदा लाबा शांडाला मांदेले रे रिया। ओ अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। इस साल के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपके बच्चे हम आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सच्चाई को हमने जाना इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे मनों को खोला इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कितने साल हम अज्ञानता के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे चीजें हमने खो दिया, बहुत सारे चीजें हमारे ध्यान से छूट गया, पर इस साल मैं पिता परमेश्वर में डिक्लेयर करता हूं इतने सालों की हर एक हालेलुया जो चीज हमने गवा दिया, इस साल आपकी महिमा से, हम अनुग्रह की महिमा से सारे चीजों को हम वापस प्राप्त करेंगे। ये साल हालेलुया मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, इस साल में जो कुछ हमने खोया अज्ञानता के कारण, सच्चाई को ना जानने के कारण, उस सब चीज एक साथ इस साल में सबके जीवन में प्रकट होने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हर एक बंधन इस समय टूटने पाए, हर एक अज्ञानता यीशु के नाम से टूटने पाए। हालेलुया, हर एक मन का कठोरता यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ रीबा लादे रमा शेके रियांदा लारानामा, हर एक हृदय जिसके ऊपर एक पर्दा है, जिसने सच्चाई को देखने से बंद कर दिया, यीशु के नाम से वो पर्दे हट जाए।
हालेलुया, महिमा, मसीह का महिमा हमारे हृदय में प्रकाशमान हो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रीगा लामाशी आंदेलेरे में रिबालाहांदो लोरोरोबो रिकातेरेबो सियांदा लाब्राहांदे लेरेरिया ओ रिकेतेरेबो सियांदा लाबा राहादेलारानामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस समय सब लोग 1 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा के वरदान नहीं पाए, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाए, बस प्रभु मैं आपके ओर आता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए बोलते हुए आप हाथों को उठाइए। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में, हालेलुया, और वो खुद चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मा में भरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे जो भी अपने हृदय खोलकर आत्मा से भरने के लिए जो प्रार्थना करे, पिता परमेश्वर आपकी आत्मा यहाँ हमारे बीच में आप उंडेल दीजिए। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टेक ओवर एवरीवन। सब एक हाथ जो ऊपर है उनको आप छूइए। पवित्र आत्मा आप अपने आप से भर दीजिए। हर एक रुकावट टूट गया, इसके लिए धन्यवाद। ये आपके बेटे हैं, ये आपके बेटी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं। शैतान तुम्हारा हर एक झूठ इनके जीवन से हट चुका है यीशु के नाम से। अब ये बंधन में नहीं, अब ये स्वतंत्र किए गए हैं। ओ थैंक यू जीसस। खाली ब्रनांदालामा सेखेरियांदाला ना शे आंदालाबा राहादुला मंदेरे बो सियांदाला ब्रांडे हे दिलामा। Every chains be broken in Jesus name. Every limitations be broken in Jesus name. Every confusion be removed in Jesus name. हालेलुया। सच्चाई का प्रकाश इनके हृदय को प्रकाशमान करे। शाधाला ब्रनेंदे लेना मा सेखेरिया रदाला मांदेले रेडी आंदोला बोशी आंदालारा नामा जेखेरी आंदालारा नामा सी आंदेले रेनिया तेरे बो शाधाला ब्राना हांदेले रेडिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की वचन के लिए धन्यवाद। Forever he will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, I gladly bow my knees and worship him alone. Forever he will be, forever he will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, I gladly bow my knees and worship him alone. Thank you, Jesus. We worship you. Oh, hallelujah. सदा राज्य तू करे प्रभु, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आप राज्य कर रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन आपकी उपस्थिति में आने की इस मौका के लिए धन्यवाद। आपके वचन से आपने हमसे बात किया, सिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में और अनुग्रह के गहराइयों में आपके प्रेम की ऊंचाइयां, गहराइयां और चौड़ाइयों में ले जाइए प्रभु। हम जानते कि हमारा जीवन ऐसे ही नहीं रहने वाला। हम जानते कि आप महान काम हमारे बीच में कर रहे हैं। हम जानते कि प्रभु हमारे साथ में। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खाली ब्रनानंदोस के फ्रेलिगा नहांदेले रे Zeteli brana mashi andala baha ranoski da mandele rohosiatale krida la sufreli mandele ranoski da mayandala maha। थैंक यू जीसस। यहाँ के जो भी आए हैं और जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, जो जूम में कनेक्टेड है, जो फेसबुक में, जो वचन को सुन रहे हैं, दे आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। यस लॉर्ड, दे विल कम बैक विद टेस्टिमनी। गवाहियों के साथ वो आएंगे। अनुग्रह का परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दिया, उसकी करुणा भलाई मेरे जीवन भर मेरे पीछे पीछे चल रहा है करके ये गवाही देंगे प्रभु। हालेलुया। ओ शेथाली ब्राना मासे खेरियांदालाबा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से, इस साल मृत्यु इनके घरों पे नहीं छुएगा, इनके परिवार के किसी के ऊपर उसका हक नहीं है। यीशु के नाम से अंधकार इनके ऊपर प्रबल नहीं करेगा, शैतान इनको नहीं छुएगा। यीशु के नाम से
ये मसीह को Hallelujah. पहने हुए हैं, ये मसीह को पहने हुए हैं, ये Amen, संसार की Jesus. रोशनी है। प्रभु Ribala वचन shandara में आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर ऊंचा करूंगा। Hallelujah, Jesus. वचन के अनुसार यू आर द लिफ्टर ऑफ आवर हेड, हमारे सर को ऊंचा करने वाला प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल, इसके पहले जो कुछ था वो नहीं, इस साल इनके सर ऊंचे किए जाए यीशु के नाम से। देयर हेड्स विल बी लिफ्टेड अप। जो फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे, जो काम के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। ओ जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं और खुद के स्किल्स को यूज करते हुए जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ग्रेस फॉर फाइनेंसेस बी ओवर देम इन जीसस नेम। यस लॉर्ड, आपके बच्चे हालेलुया दरिद्र से उठने के लिए और प्रभु आपकी महिमा में उस धन के अंदर जाने के लिए मैं रिलीज करके मैं प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। खरूजा बाली अंदला माशेदे है, हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट जाए। इनके फाइनेंसेस के ऊपर शैतान तुम्हारा हक नहीं है प्रभु। वो अनुग्रह कि बिजनेस करने के लिए योजना, आइडियाज, फाइनेंसेस के लिए इनके ऊपर हो। हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा आप इन पर हो और इनको चलाइए। इस साल सबके जीवन में, सबके फाइनेंसेस में, सबके नौकरियों में, सबके बिजनेस में आपका हाथ प्रकट होने के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं, इस साल के शुरुआत में हम धन्यवाद देते हैं कि हम बहुतायत का जीवन जिएंगे, लोगों के आशीष का काम करेंगे, हम बहुतों को देंगे। आपने हमें देने वाला बनाया है। थैंक यू जीसस। लेट द पुअर से आई एम रिच। वी आर रिच इन क्राइस्ट जीसस। वी आर गिवर्स। हम देने वाले लोग हैं। आपके वचन में जैसे आज हमने गाना गाया, आत्मा, धन और संपत्ति से हम तुम्हारी आराधना करेंगे प्रभु, वैसे ही यस लॉर्ड सारे चीजों से हम आपकी आराधना करने वाले बने। यस लॉर्ड, यहाँ पे आने वाले हर एक के जीवन में फाइनेंसेस में बढ़ोतरी यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू जीसस। जिनके पास खुद के घर नहीं है, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ इस साल खुद के घर में वो जाएंगे। यस लॉर्ड, लास्ट ईयर आपने बहुत लोगों को खुद के घर में आप लेके गए, जैसे आपने कहा इस साल भी बाकी जो भी है सब लोग खुद के घर पे, खुद के व्हीकल्स, लेट एवरीवन हैव कार इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि वो बहुतों को आपकी उपस्थिति में लेके आए, बहुतों की धन्यवाद के कारण ये बने। यस लॉर्ड, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे ही आज कलीसिया के बाद ये बाहर जाएंगे प्रभु, आपके शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने पाए। अगले हफ्ते पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति एक नए आत्मा को लेके आने पाए। फादर आई प्रे लेट देम बिकम सोल विनर्स, आत्मा को जीतने वाले बने। इनकी छोटी सी छोटी प्रार्थना में चमत्कार चिन्ह होने पाए यीशु के नाम से। ये प्रकाश के रूप में, एक नमक के रूप में ये जहां भी जाते हैं वहां प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेट देम बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हालेलुया, आमेन। हर एक व्यक्ति इस जनवरी, आमेन, इस महीने खत्म होने से पहले हम एक आत्मा को जीतेंगे और परमेश्वर के राज्य में जोड़ेंगे। शुभ संदेश बताना नहीं, उनको लाकर उन्हें खड़ा करने के लिए आप प्रार्थना में रखिएगा। आमेन, आपके द्वारा, आमेन, परिवार एक नहीं, आपके द्वारा एक आत्मा। हालेलुया, आमेन। इट्स टाइम टू ग्रो। हालेलुया। जब अनुग्रह आता है बढ़ोतरी आता है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह के साल डिक्लेयर किए। हालेलुया। अब हम बढ़ोतरी का काम करेंगे। हालेलुया। जब हम राज्य को खोज करेंगे बाकी चीजें खुद हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हम एक दूसरों की सहायता करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। अगर आप जानते किसी के लिए काम के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पहचान से आप जितना हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। जब हम भाइयों के लिए खड़े होते प्रभु हमारे लिए भी खड़ा होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार है, हम एक बॉडी है, एक ही शरीर है। हालेलुया। हम एक दूसरे का ख्याल रखना है। हालेलुया, आमीन। और सोसाइटी में हम आशीष का काम करेंगे। हालेलुया। इस महीने खत्म होने से पहले मैं विश्वास करता हूँ अगर हम सब इसको फोकस करें प्रभु हमें मदद करेगा, इस महीने पहले ये कलीसिया भर जाए। हालेलुया, आमीन। ये रोज आपका प्रार्थना हो। अगर आपके बाजू में चेयर खाली है बोलिए अगले हफ्ते में यहाँ पे एक और व्यक्ति को लेके आऊँगा। हालेलुया। प्रभु आप मुझे सामर्थ दीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना में खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम।